हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआई मात्रक निकालना सीखेंगे। ओके, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एसआई मात्रक जो कि फिजिक्स वालों इस बच्चों के लिए बहुत ही दोस्तों जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर आप कोई न्यूमेरिकल सपोज कर रहे हो और आप उस समय अगर यूनिट को यानी मात्रक को लिखना भूल गए दोस्तों, तो उस समय में आप लोगों का क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। क्योंकि यूनिट को अगर आप लोग नहीं लिखते हो, या कई बच्चों का ऐसे हो जाता है कि यूनिट उनको पता ही नहीं रहती और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, तो भी आप लोगों का नंबर पूरा नहीं मिलता है उस पर। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ, किसी भी प्रकार से कोई हम ट्रिक या कुछ भी आप लोगों को नहीं बताएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट देंगे आप लोगों को। मैं ये देखो 12 भौतिक राशियां के लेकर के आया हूं दोस्तों, और इनका हम लोग मात्रक को देखेंगे, यूनिट्स को देखेंगे, और यूनिट्स को इस प्रकार से मैं कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को इन 12 के बाद भी और जो आगे की हैं भौतिक राशियां, ठीक है, उनका एकदम आसानी के साथ सोल्यूशन आप लोग निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है और 100% फुल गारंटी के साथ मैं बताने वाला हूं दोस्तों। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, और अगर नए आए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना दोस्तों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा लेक्चर दोस्तों। वेरी फर्स्ट हमारे पास है कि क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल का हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, आप लोग ये मुझे पहले बता दो। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को तो पता ही होगा। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों लंबाई। चलो मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लिखोगे, एकदम आसानी के साथ समझना। इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो, लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं मेरे भैया। चौड़ाई को किस में मापते हैं, सर जी मीटर में ही मापते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर। जब यहाँ पर देखो घात इसका भी बराबर है, इसका भी घात बराबर है। जब हमारे बेस, ठीक है दोस्तों, बेस हमारे जब समान रहते हैं तो घात हमारा ऐड हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, बेस हमारे समान है और एक एक है इन पर घात। ठीक है, तो m = 112 हो जाएगा, अर्थात मीटर स्क्वायर। क्या आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो दोस्तों, हिंदी में भी मीटर स्क्वायर। आप लोग इसको m को मीटर में भी लिख सकते हो। ओके, अब इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें आयतन का, तो आयतन का तो आप लोगों को अब पता ही होगा। आयतन का होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखो दोस्तों, लंबाई को भी हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, इंटू ऊंचाई को भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सभी पर घात कितना है, 1 का है। बेस हमारा समान है, बेस को हम लोग लिख लेंगे, घात को ऐड करते हैं 1 2 3, अर्थात मीटर क्यूब। या आप लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, मीटर क्यूब। ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी भौतिक राशि का दोस्तों, ठीक है, किसी भी फिजिकल किसका भौतिक राशि का आप लोग इजीली निकाल सकते हो। देखो घनत्व का फॉर्मूला तो आप लोगों को मालूम होगा। घनत्व का फॉर्मूला होता है दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब देखो, द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं बच्चों। तो इसका हो जाएगा केजी, बटे है तो बटे हम लोग इस तरह से लगाएंगे। आयतन क्या होता है, आयतन हम लोगों ने ऊपर निकाल लिया है। देखो, आयतन को स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग याद करेंगे। आयतन का हमारा क्या होता है दोस्तों, मीटर क्यूब। तो आयतन की जगह पर हम लोग लिख देंगे मीटर क्यूब। अब देखो, ये इस प्रकार से दोस्तों बटे में है, किस रूप में है, बटे में है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं। देखो, इस प्रकार से हमारे पास है केजी इंटू मीटर क्यूब, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखना, इस प्रकार से ये है। अब इस प्रकार से जब ये है, तो जब ये ऊपर जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो इसका घात पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, अर्थात केजी इंटू मीटर क्यूब हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, -3 का चार्ज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा। बस इतनी बात आप लोगों को समझाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिखोगे केजी इंटू मीटर इनवर्स क्यूब, इस तरीके से, -3 का क्यूब। ओके, ये बात समझ गए। अब देखो वेग और चाल, तो इन दोनों का हम लोग देख लेंगे।
इन दोनों का होता है दोस्तों दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी को हम लोग किस में मापते हैं मेरे भैया? मीटर में मापते हैं। डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। सिंपल सी बात है यार। अब देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर इस तरह से था, जब हम लोग इसको ऊपर में ला रहे तो माइनस का 3 हो गया था, तो इसी प्रकार से इस पर 1 का घात है। ठीक है, जब कोई भौतिक राशि अपने मतलब मूल अवस्था में, तो उसका उस पे कितना चार्ज होता है, उस पे जो घात होता है, घातांक कितना होता है? 1 होता है। तो अब इसको हम लोग देखेंगे, ऊपर में जब चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर इनवर्स हो जाएगा। बस यही बात थी, मीटर सेकेंड इनवर्स। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा होगा। त्वरण, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब त्वरण का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। त्वरण हमारा जो होता है दोस्तों, वेग बट्टे समय, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग समय बोलते हैं। सिंपल सी बात है, त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब देखना, वेग का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, मीटर, ऊपर में ये लिखा मीटर सेकेंड इनवर्स, अपॉन में समय का होता है दोस्तों सेकेंड, समय का होता है सेकेंड। अब इसको जब हम लोग देखेंगे मीटर, अब सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में था ही, ये भी इनवर्स में हो जाएगा, तो मीटर सेकेंड पे -2 का हो जाएगा दोस्तों घात। ओके, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। बल का तो यार सबको याद है, बल का तो सबको याद होगा। F बराबर ma, द्रव्यमान बटे त्वरण, द्रव्यमान बटे त्वरण। F बराबर ma वाला फॉर्मूला मालूम है ना, F बराबर ma। तो A है त्वरण, m है मास और F है फोर्स, बल। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर द्रव्यमान का हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों। द्रव्यमान हमारा होता है किलोग्राम हो गया, इनटू त्वरण का हम लोगों ने देखा मीटर सेकेंड पर -2 घात। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, या इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों न्यूटन, कैपिटल एन से इस तरह हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं संवेग होता है दोस्तों द्रव्यमान इंटू वेग। ये हमारे पास है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान हमारे पास क्या है दोस्तों? द्रव्यमान केजी, वेग हम लोग यहां से देखें इंटू मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो इजीली। ठीक है ना, कोई ट्रिक, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा सबका एक है। बल इंटू विस्थापन मेरे भैया। अब देखना यहां से, बल का हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, किलोग्राम इंटू मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, क्या या हम लोग न्यूटन भी इसको लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। बल का होता है केजी मीटर सेकेंड पर -2 घात। ओके, अब विस्थापन को हम लोग देखते हैं मीटर में। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देखिएगा, इनटू मीटर। अब मीटर में हम लोग क्या करने के मल्टी, जब हमारा बेस समान है तो सिंपल सी बात है यार कि घात हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, घात हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एक इस पर भी है, एक इस पर भी है। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा केजी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अर्थात सेकेंड इनवर्स -2 का घात। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो इसको। या इसी का होता है दोस्तों जूल, मैं यहीं पर ही लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। जूल भी इसी का ही होता है। जैसे कार्य का जूल लिखते हो, कैपिटल जैसे प्रदर्शित करते हो आप लोग। अब देखो 9वां, शक्ति का होता है दोस्तों पावर, कार्य बटा समय। अब देखना, कार्य का हम लोग देखें, कार्य का किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, यहाँ पर देखें तो कार्य का हम लोग लिख देंगे, सिंपल सी बात है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। इस प्रकार से, इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे समय का होता है बच्चों सेकेंड, अपन में सेकेंड लिखेंगे, और जब ये ऊपर में जाएगा तो -2 ऑलरेडी है ही, -3 हो जाएगा दोस्तों। सिंपल सी बात है यार, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर -3 घात। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। आवेश हमारे पास है दोस्तों, आवेश का क्या होगा, आवेश का होगा दोस्तों
धारा बटे समय। धारा का मतलब एम्पियर, धारा का मतलब एम्पियर, इसका सेकेंड, ये ऊपर जाएगा, धारा इनटू है यार, तभी तो मैं, ठीक है, धारा इनटू समय, तो इनटू ये रहेगा, तो ये हो जाएगा ऑलरेडी AS। इस तरीके से आप लोग, यानी एम्पियर प्रति सेकेंड, एम्पियर प्रति सेकेंड, ठीक है भाई। एम्पियर, ए हमारा क्या है, एम्पियर, यार मैं लिख दे रहा हूं, एम्पियर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब विभव का होता है दोस्तों कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। कार्य का ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, kg m स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस पे -2 चार्ज, सॉरी -2 चार्ज, इस तरीके से। और यहाँ पर आवेश का हम लोगों ने देखा एम्पियर प्रति सेकेंड, तो बट्टे में हमारा हो जाएगा एम्पियर प्रति सेकेंड, ये ऊपर में जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो केजी हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, देखो सेकेंड पर -2 है, ये जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 1 ही है, तो -1 हो जाएगा, एम्पियर का इनवर्स हो जाएगा एम्पियर का। ओके, अब आइए हम लोग लास्ट देख लेते हैं दोस्तों प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का होता है दोस्तों विभवांतर बट्टे या विभव बट्टे धारा, ठीक है भैया, विभव बटे धारा। अब इसका देखना हो विभव का क्या होता है। विभव का हम लोगों ने देखा कार्य बटे आवेश, अर्थात इसको हम लोग देखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पर -3 का घात और A इनवर्स, एम्पियर इनवर्स, ठीक है भाई। अब ये हो गया। अब धारा का होता है एम्पियर, सिंपल सी बात है, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एम्पियर की जगह पर -2 हो जाएगा, बस यही बात है, और कुछ करना है। केजी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पर -3 का घात, अब ये ऊपर जाएगा तो A एम्पियर पर -2 का घात हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, एसआई मात्रक, अर्थात जो हमारे एसआई के यूनिट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स को मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट को समझा दिया कि बस आप लोगों को उसका भौतिक राशि को याद होना चाहिए, और फिर उसकी फॉर्मूला को अगर उसके आप लोगों को याद रहेगा दोस्तों, तो आप लोग उसका मात्रक को आसानी के साथ बना सकते हो, ठीक है भैया। तो ये हमारी रही भौतिक राशियाँ, मैं लिख दे रहा हूँ भौतिक राशि, ये उसका क्या सूत्र, ये भौतिक राशियां का क्या हो गया, सूत्र हो गया, और ये उनका हो गया मात्रक दोस्तों, ये उनका हो गया मात्रक। तो बस इतना ही चीज़ आप लोगों को याद करना है, उसकी भौतिक राशि याद होनी चाहिए और फिर उसका सूत्र याद होना चाहिए, फिर आप लोग मात्रक को बस 100% गारंटी के साथ यार एकदम आसानी के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और ना ही कभी भी आप लोगों का ये चीज़ गलत होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक मेरा समझ में आ गया दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहो आप हमारे चैनल के साथ।